हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 8 मई दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर किया है बड़ा हमला। दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार को आधी रात के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। भारत ने हमले के दौरान 24 मिसाइलें दागी है। इस हमले के बाद पाकिस्तान में तबाही और खौफ साफ साफ देखा जा रहा है। हमले के बाद पाकिस्तान के मदरसों में रात को ऐलान हुआ कि घर छोड़कर भागो और कलमा पढ़ते रहो। दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकवादियों ने बेगुनाहों को कलमा पढ़ने को कहा था, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया गया। अब पाकिस्तानी भागते भागते कलमा पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है एक और बड़ी सौगात। सौगात के तहत जून में दौड़ेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है जो जून महीने में चालू हो सकती है। यह नई ट्रेन भोपाल से लखनऊ के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को अब इंदौर से चलाने की मांग तेज हो गई है, जिस पर रेलवे बोर्ड भी विचार कर रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश और यूपी के 9 बड़े शहरों को जोड़ेगी, जिससे एमपी से यूपी की यात्रा करने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में लगेगा रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, इंदौर जिला प्रशासन द्वारा रविवार 11 मई 2025 को एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। यह रोजगार मेला दशहरा मैदान इंदौर में किया जा रहा है। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य कौशल विभाग के तकनीकी सहयोग से संपन्न होगा। मेले का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस मेले में 100 से अधिक राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल होंगी, जिसमें 10,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। यदि आप इंदौर तथा इंदौर के आसपास के हैं तो रविवार 11 मई को इंदौर के दशहरा मैदान में अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचे और अपने लिए नौकरी सुनिश्चित करें। दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के चलते देश में हवाई उड़ानों पर गहरा असर पड़ा है। कई हवाई अड्डों पर अस्थायी रूप से उड़ान सेवाएं रोक दी गई है। इसके चलते अब तक 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर समेत सभी बड़े शहरों की उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इसके अलावा वायुसेना के फाइटर जेट्स भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। दोस्तों, यह सब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई के दौरान हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक रहेगा आंधी बारिश का दौर। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। 10 मई तक बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश के शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा श्योपुर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर सहित डिंडोरी जिले में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ने बताया कि प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ के प्रभाव से यह मौसम प्रणाली बनी हुई है। 10 मई तक यही स्थिति बनी रहेगी, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक रक्षा मंत्री का आया है बड़ा बयान। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपनी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, अन्यथा हम भी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, भारतीय सेना, वायुसेना तथा नौसेना के संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तान के बहालपुर, मुरीदके, सियालकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में आतंकी बेस तबाह किए गए हैं। कुल मिलाकर भारत ने 24 मिसाइलें दागी है, जिससे ये सभी आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। कुल मिलाकर जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी बड़ी सौगात। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश सरकार के तहत शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट का अवसर देना है। यह योजना खासकर शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए है। इस योजना के तहत युवाओं को साल में 100 दिन का रोजगार और 5,000 रुपए प्रति माह की मदद दी जाती है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट युवास्वाभिमान.mp.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।
दोस्तों पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह भी किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बयान देते हुए कहा कि पूरा देश आज गर्व कर रहा है। सेना ने जो कार्रवाई की है वह बड़े गर्व की बात है। हम सब एकजुट हैं, पूरा देश एकजुट है। ये कार्रवाई पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। सेना की इस कार्रवाई पर गर्व जाहिर करते हुए जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेनाओं से एक आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि कहीं भी आतंकवादी छिपे हों जो भारत की धरती पर नुकसान करते हों, उन्हें नेस्तनाबूद कर दो ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी भारत माता पर प्रहार की हिम्मत ना कर सके। इस प्रकार जीतू पटवारी जी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना से आग्रह किया है। दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं में शामिल आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि छेड़खानी करने वाले युवकों को शिक्षण केंद्र के स्तर पर भी बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। स्कूल और कॉलेज के स्तर पर छात्राओं तथा सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में लव जिहाद की घटनाएं हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में सांची का दूध हुआ महंगा, अब 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए दाम। दोस्तों प्रदेश में महंगाई का असर बढ़ा है। अमूल के बाद अब सांची ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरें 7 मई से पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं। भोपाल सहित कई जिलों में 1 लीटर दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। इससे पैक्ड दूध की बिक्री पर असर पड़ सकता है। जो भी सांची का दूध इस्तेमाल करते हैं वे बढ़ी हुई कीमत को लेकर तैयार रहें। दोस्तों 12वीं में 70% से अधिक अंक आए हों तो फायदा ले मुख्यमंत्री मेधावी योजना का। स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। प्रदेश के लाखों छात्र हर साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा का सपना अधूरा रह जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू की गई है। यह योजना उन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो 12वीं में अच्छे अंक लाकर देश के प्रतिष्ठित स्थानों में प्रवेश लेते हैं। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को कॉलेज ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और कुछ मामलों में शैक्षणिक खर्चों में भी मदद की जाती है। इसके अलावा मेधावी छात्रों को स्कूटी तथा लैपटॉप भी दिया जाता है ताकि योग्य छात्र केवल पैसों की कमी से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें। दोस्तों इस प्रकार से जानकारियाँ थी, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।